अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शरीफ अब्बास और मैं हूं मोइज़ और आप देख रहे हैं शाजीज़ पॉडकास्ट। आपको पता है आपने देख तो लिया होगा 14 अगस्त जश्न आज़ादी। यस, हम इंडिपेंडेंस डे इंग्लिश में भी आज़ाद हुए। कुछ पता नहीं हमने आज़ाद हो गए, लेकिन हम आज़ाद हुए जी। नहीं शजी, हम किससे आज़ाद हुए ये तो बताएं। आपने मेरे ख्याल में पाक स्टडीज़ नहीं पढ़ी। माशरती अलूम आज नहीं, वो सोशल स्टडीज़ थी। पाक स्टडीज़ क्या थी? पाकिस्तान की अलूम। पाकिस्तानी अलूम। हाँ अच्छा, किससे आज़ाद हुए आपको नहीं पता? आपसे पूछा मैंने, मुझसे तो पता है यार, देखिए लोगों को असल में पता हुआ ये कि इंडिया और पाकिस्तान जो कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट था, उसके ऊपर काबिज थी मलका बरतानिया या बरतानिया। तो उसका रूल चलता था वहाँ पे, क्वीन का रूल चलता था। उस वक्त विक्टोरिया थी मेरा ख्याल है, मलका विक्टोरिया थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो वहाँ पे यहाँ पे वॉइस रॉय बना के भेजा था। हाँ। वो अलग से वो इसलिए वो आए इसलिए था कि आपने दो अलग अलग मुल्क या एक अलग मुल्क बनाना। तो 1856 में सबसे पहले तहरीक आज़ादी शुरू हुई और इंडिया पाकिस्तान के जो लोग थे, मतलब सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, हिंदू मुस्लिम दोनों, उन्होंने कहा कि यार हमें ये तो हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं, हमें अलग एक मुल्क हो, हमारा एक अलग मुल्क होना चाहिए। एटलीस्ट अलग मुल्क ना हो तो ये लोग यहाँ से जाएँ। वो चलते चलते 1900s आए, उसके अंदर कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से, जिनका नाम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें मुसलमान भी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। उनकी कुछ हरकतों की वजह से नज़र आया लोगों को कि अलग मुल्क होना चाहिए, क़ायद आज़म। और फिर इवेंचुअली 1940 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ 23 मार्च को। अवाम को बिल्कुल नहीं पता 23 मार्च को क्या हुआ था। तो 23 मार्च को रेजोल्यूशन पास हुआ, करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई मंटो पार्क में, और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया गया कि पाकिस्तान एक अलग एंटिटी हम चाहते हैं। यस 47 में आज़ाद हो गया और 2021 74 साल हो चुके हैं। और अभी तक मैं बता दूं आपको 80% अवाम को ये नहीं पता कि जो कायद आज़म थे वो ना पहले प्रेसिडेंट थे ना प्राइम मिनिस्टर थे, तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन से मुझे एक याद है, मैंने आपको बताया था, आपने क्वीन एक सीज़न है नहीं देखा मैंने, उसमें ना जो लॉर्ड माउंटबेटन उसको बहुत डिग्रेड करते हैं। अच्छा क्यों? वो जब एंटर होता है ना तो उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसका मुझे नाम ज़हन से निकल रहा है, इंडिया का यूके का चर्चिल। हाँ, विंस्टन चर्चिल। वो कहता है हाँ, लुक एट द मैन हु गेव अवे इंडिया। यार उसको इस तरह ट्रीट करते हैं, पता है आपको? अच्छा बात सुनिए, कैसे कोई बात बताऊं, जो फिल्म बनी है ना चर्चिल के ऊपर, क्या नाम है, लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर, उसमें दिखाया कि लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा ही इसलिए था कि वो यहाँ पे आके इनको तकसीम कर दे। और चर्चिल ने पहले से, उसमें दिखाया कि चर्चिल ने पहले से लाइन लगाई हुई थी कि अगर अलग करने का मौका मिले पाकिस्तान ये बनेगा और इंडिया ये बनेगा। अच्छा, तो उसमें ये दिखाया। और सर रेडक्लिफ का नाम सुना होगा आपने, जो डैनियल रेडक्लिफ नहीं ओए, डैनियल रेडक्लिफ हैरी पॉटर है। सर रेडक्लिफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसको भेजा गया था यहाँ पे और वो यहीं पे था। और जब उसको यहाँ पे भेज के उन्होंने कहा कि हम आपसे अलग करवाएंगे, तो उसने कहा मैं इंडिया पहले दफ़ा आया, मुझे पता ही नहीं इसका जोग्राफिया कैसा है। मुझे तो उसने बस, चर्चिल ने कहा था, एक मैप दिया गया, उसको मिला कहीं से कि ये ऐसा होना चाहिए। खैर ये मैंने फिल्म में देखा है जिसका नाम जो है क्वीन सीजन है ना, उसमें ये डिपिक्ट किया गया कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था ना, ही गेव अवे इंडिया एंड पाकिस्तान। उसने वो जगह गवाई, ठीक है। तो जब वो किसी भी सेरेमनी या किसी भी इवेंट में आता था तो सारे उसको ऐसे ही कहते थे। उसमें एक विंस्टन चर्चिल का ये लुक एट द मैन हु गेव अवे इंडिया, हंसते आओ वापस। चर्चिल काफ़ी अजीम इंसान, बहुत, मतलब मैंने वो सीज़न देखा है, उसमें यस बंदा है, अच्छा बंदा है, चर्चिल अच्छा बंदा है। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन वैसे वाकई हमारी तारीख में भी वो काफ़ी वो बायस था थोड़ा सा इंडिया की तरफ एग्जैक्टली। हमारी वीडियोस इंडिया में देखेंगे, लेकिन ये हिस्ट्री है, हम कोई हमारा रौला नहीं है। अच्छा, वैसे एक ये बात भी है कि हमें हिस्ट्री कोई और पढ़ाई जाती है, इंडिया को हिस्ट्री कोई और पढ़ाई जाती है। असल हिस्ट्री है क्या? देखिए, हिस्ट्री हमेशा अच्छी वो लिखता है जो बायस्ड नहीं होता। अगर हम कहते हैं ना कि बहुत जुल्म किया, इंडियंस ने बहुत जुल्म किया, सिखों ने बहुत मारा, मेरी दादी ये कहती है, तुम्हें तो पता ही नहीं है क्या कुछ हुआ, लेकिन असल बात यह है कि हमने भी मारा, जाहिर बात है, हमने भी मार के भेजी, हमने भी ट्रेनें काटी भी भेजी यहाँ से।
वो मारने को तस्लीम नहीं, वो आगे से कहती हैं कि वो रिएक्शन था। इंडियंस कहते हैं कि हमारा वाला रिएक्शन रिएक्शन था, ऐसे ही है। जो हम कर रहे थे वो रिएक्शन था। खैर ये जनरेशंस लगती हैं हिस्ट्री समझने में किसी को। अच्छा आप मुझे बताएं, बचपन में क्या किया करते थे आप? क्या सुबह उठ के 14 अगस्त वाले दिन छुट्टी तो होती थी, जब ये कॉलेज, स्कूल और कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जब हम थे, जिस जमाने में पीटीवी के ऊपर मेजर अजीज भट्टी का ड्रामा आया करता था, तब की बात है। घर में झंडियाँ लगाते, लाइटनिंग करता था, कागज की झंडियाँ थी, कागज़ की झंडियाँ थी, लाइटनिंग करता था। अच्छा। और छत पे झंडा लगाता था बस, और पटाखे बजाते थे। पटाखे पटाखे अभी रिसेंट तक बजाते हैं। नहीं यार, ये ठीक है, बहुत बुरा लगता था। इसके अलावा शुरू में मुझे याद पड़ता है नेशनल एंथम घर में सुबह सुबह बजता था। अच्छा हाँ ठीक है। Nice. उसके अलावा अभी रिसेंट में सैडली कुछ नहीं करता, कुछ सैड टू से। हाँ, हमारे भी झंडा लगा लेते हैं बस। और ज़्यादा ये होता है कि हम लोग डेक पे या मिली में सुनते हैं, जो कि हमें शौक है, पुराने हमारे दौर के। हाँ। जुनैद जमशेद आलमगीर के गाने जो थे अच्छे मिले में, वो। उसके अलावा पटाखे, लेकिन वो भी एक टाइम तक अच्छे लगते थे, अब तो खार आती है, शोर हो रहा होता है ऐसे ही। खैर तभी और कभी ये पिंडी बॉयज वाली हरकतें नहीं की, बाइक सिलेंसर निकाल के जहाज बन के जा रहे हैं। अच्छा, वो वाला बाजा खरीदा जो पिछले 4-5 साल से बड़ा इन पा वो बड़ा वाला। पहले शौक होता था, करते भी थे, बट अभी अब जैसे हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, यूएस के अंदर 4th ऑफ जुलाई पूरा एक त्यौहार है बहुत। वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस और कार्निवल्स होते हैं, वहाँ पे ऐसी है, फायरवर्क्स होते हैं वहाँ पे बड़े पॉलिटिशियन जो होते हैं वो आते हैं, बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, बताते हैं। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो स्कूल में पता ही नहीं होता है, पूरा इवेंट गुजर जाता है, बच्चे क्लास में बंद रह जाते हैं। ऐसी है ना वो। अभी इसमें किसका फॉल्ट है? हमें ट्रेन नहीं किया गया, हमें अहमियत नहीं बताई गई, हमें क्या मतलब ज़्यादा मैंने ये देखा है, वो 1947 में जो रेडियो पे ऐलान हुआ था वो चला देते हैं। हाँ ठीक है यार, मैं रियलिटी अगर आप बताऊँ ना, हमें पाकिस्तान की वर्थ नहीं पता। हाँ सही बात। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये मजीद फेड हो जाएगा। ठीक है, हम आज़ाद, हमें प्लेट में मिला है, हम पैदा हुए, हम आज़ाद हैं। जिन लोगों ने, जिस तरह हमारे दादा परदादा ने स्ट्रगल किए ना, बहुत मुश्किल काम था। आप सोचें, आप एक पूरा, हम यहाँ से कहीं ट्रैवल करने जाएं तो हमें होता है यार वापस घर जाना है, आप छोड़ के आ सब कुछ। ये बिल्कुल ऐसे ही, कोई हमें बोले इस वक्त यहाँ से कि पाकिस्तान फौरी तौर पे छोड़ दो और अफगानिस्तान के इलाका तुम्हारे लिए मुंतखब कर दिया है, मुक़द्दस कर दिया है। हाँ। वहाँ रहोगे सारी ज़िंदगी, कभी तुमने ये जगह नहीं देखनी। बड़ा अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है, बहुत। और मैंने जिस भी बंदे से सुना है जो माइग्रेट करके आया हमारी फैमिली के अलावा, वो यही बोलता है कि यार हम अपना घर खुला छोड़ के आ गए, अपने मेरे घर में ये चीज़ें थी, मैं छोड़ आया, भैंसें थी, हमारे दरवाजे, मतलब हमारे घर का डिलेमा ये था। मेरी दादी बताती हैं या उनकी फैमिली बताती है, कहती है कि हमारा घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, रेनोवेशन हो रही थी, तो हमारे लकड़ी के दरवाजे बिल्कुल बने हुए कटे हुए पड़े थे, हमने लगवाने थे। फिर दरवाजे वैसे ही छोड़ के हम आ गए, हमारी भैंसें, गाय, मवेशी थे वो हमने छोड़ दिए। बहुत अजीब बात है ये, बहुत डरावनी बात है। हम नहीं, ऐसी है, हम समझ नहीं सकते। वो यही बात है कि रियलाइजेशन फैक्टर ही नहीं है, पता ही नहीं है कि आपको क्या एक अल्लाह की नेमत मिली हुई है, किस बंदे ने आपको लेके दे दी है। ठीक है, और अच्छा एक और हॉट टॉपिक जो पिछले हफ्ते में चल रहा है वो ओलंपिक्स। यस, मेरा कहना उस पर यह है कि मैं तीन बंदों के बारे में बात करूंगा। एक सबसे पहले तो अरशद नदीम, इसके बारे में बताया, 5th आए हैं, वो बहुत कमाल खेले हैं, इनके बारे में ज़रा बाद में बात करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो वेट लिफ्टर थे हमारे, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग की है, सही है, उनका नाम हाँ तला था। उनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने एक स्कूल के ग्राउंड में
ट्रेनिंग की, कोई ऑफिशियल बंदा। उसके घर में जिम था, उसने अपने घर में थोड़ा सा एक वो बनाया हुआ था। घर में एक स्कूल में जगह मिली हुई थी, हत्ता के उनके कोच उनके साथ नहीं गए। एक बंदा था वहाँ पे जो फ़लस्तीनी था, उसने कहा यार मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मैं तुम्हें कोच करता हूँ, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो उसके पीछे खड़ा है, आपने देखा हो वो बंदा फ़लस्तीनी है, वो खुश हो रहा है उसके वजह। तीसरा ये तो चलें बात करते हैं कि अपने ओन पे वहाँ पर चले गए। एक तीसरी बाजी हैं वो जो एथलेटिक्स में, हाँ भागी हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, नाम ही नहीं पता मुझे। एनसेन आपको पता है वो सिर्फ क्यों गई है वहाँ पे? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी पाकिस्तान की। जब ओलंपिक्स में कोई कंट्री काफ़ी अरसे से क्वालिफाई नहीं कर रही होती या नहीं पहुँच पाती तो वाइल्ड कार्ड एंट्री जाती है। अच्छा, तो इस दफ़ा पाकिस्तान को वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर उन्होंने कहा कि यार आप अपना कोई एथलीट भेज दें, तो इन्होंने भेजा इनको। आखिरी हैं ये, आखिरी कुछ नहीं था, मतलब ये नहीं कह रहे हम आखिरी ना आए, आप आ सकते हैं आखिरी, कुछ नहीं होता, बंदा हार सकता। ना उसकी फिटनेस थी ना उसका किसी चीज़ का, मतलब ऐसे जैसे कहो मोहित यार एक बंदा भेजना है, घूम के आना है, चला जा, मैं ही चला जाता घूमा हूँ। यार, अच्छा यार सही है, मैं चला जाता हूँ, अच्छा है टोक्यो रहेंगे। अच्छा खैर छोड़े। अरशद नदीम चीचावतनी के रहने वाले हैं और वो भी एक स्कूल के ग्राउंड में नेज़ाबाजी करते थे और वहाँ से वो 5वें नंबर पे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेडल जीते ना जीते हो। जो वेट लिफ्टर है वो भी टॉप 8 में था, 8 में ही है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये कि जब से हम बच्चे होते हैं, मैं मॉडल कॉलेज की बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, एक हफ्ते में एक गेम्स पीरियड अगर टीचर दे दे तो ऐसी 40 लड़के एक फुटबॉल के पीछे भागते हैं, 40 लड़के एक वॉलीबॉल से खेलते हैं, ऐसी 40 लड़के एक बल्ला पकड़ के कहते हैं बॉल कहीं से ले आओ, टेप चढ़ा के बॉल खेल लेते हैं। वो मुल्क जहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 60% से ज़्यादा आवाम गवर्नमेंट कॉलेज की पढ़ने वाली है। अरे कोई टिकन हाउस अफोर्ड नहीं करता, प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं करता। ऐसी जब आपको अवेयरनेस नहीं है, जब आपको बढ़ावा नहीं दिया जाता इस चीज़ के ऊपर कि स्पोर्ट्स भी एक चीज़ है, कहाँ से टैलेंट निकलेगा आपके पास से? आप क्रिकेट में टैलेंट कितना निकाल लेंगे? क्या वैसे क्रिकेट टीम भी क्या ही कर रही है हमारे? यार दूसरे मैं एक बात बताऊं, एक ज़माना था जो मेरे तुम्हारे भी अबू बताते होंगे, हमने तो वो ज़माना देखा ही नहीं। हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट भी ठीक, बॉक्सिंग, ठीक है। हम नेड़े होते थे, हम कॉम्पिटिटर्स में होते थे, हम टॉप पे होते थे, ठीक है। स्पोर्ट्स तबाह होगी सारी की सारी, सिवाय क्रिकेट को ले लें, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे हम नज़रों के सामने डूबते हुए तो देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, वो भी अल्लाह ना करे, बट जो नज़र आ रहा है, जो देख रहे हैं, हमें इसके लिए सीरियस इकदाम करने पड़ेंगे। 14 अगस्त के ऊपर कम से कम ये अज़म तो कर लें हम कि हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। यार एटलीस्ट हम अपने बच्चों को ये ना कहें, आई एम सो सॉरी टू से, मुझे कहना पड़ रहा है ये, हो सकता है मेरे सुनने वालों में से जो मेरे अपने वो शायद बात को माइंड भी करें। हमारे जब कोई बच्चा जो है वो खेलने लगता है ना, किसी चीज़ के ऊपर शौक दिखाता है, तो उसे कहा जाता है यार तुम पागल हो रहे हो, इसका खेलना कूदना बंद करो यार। हाँ, इसमें इसने क्या कर लेना, क्या और अवेयरनेस ही है ना यार सजी, तो उनको पता ही नहीं कि आगे जाके कि ये मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। यार हमारा दोस्त नीरज का वो पढ़ा था, उसके अब्बू जी ने कमेंट किया कि पहले जब तक ये इसने ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता था ना, या कोई मेडल नहीं जीता था, ये हमारा बच्चा था, अब ये मुल्क का बच्चा, अब ये मुल्क का बच्चा। सारी बात है, हमारे जो पाकिस्तान है वो ओन नहीं करेगा। और हमें ये देखने को मिला है कि एम्बिशन जो होता है वो बाप माँ का साथ चला हुआ आता है। एग्जैक्टली, आप दंगल देखें, ऐसे नहीं है, हम सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं बात कर रहे कि फिल्म है, आप देखें वो एक ट्रू स्टोरी है, और उसके बाप को था कि मैं बनाऊंगा अपनी बच्चियों को, और उसकी बच्चियाँ पहले नहीं मानती थी, खैर वो छोटी थी, वो मान गई, और उसके बाद उन्होंने बहुत नाम कमाया अपना। आप नीरज को देख लें, इसके बाप ने इसे हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसी लोग सपोर्ट करते हैं तो एक बड़ा टैलेंट निकलता है। आप शोएब अख्तर को देख लें, आप उसके घर वाले उसकी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, गली मोहल्ले में औरतें कहती थी पागल आ गया, ऐसी बागी का पागल आ गया। तो ये देखो, ये पहली बात अवेयरनेस की है, ठीक है। जब तक पाकिस्तान ओन नहीं करेगा, भाई पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात ही कर सकता हूँ, एज एन एंटिटी पाकिस्तान तो ओन ही करता हर एक को। सर ओलंपिक्स का चेयरमैन 17 साल से एक बंदा है, वो रिटायर्ड कोई आर्मी का है। हाँ,
और 17 साल से एक मेडल भी नहीं है। और ये हमें टायरों की आवाज आई और एक काली वीगो बाहर खड़ी है। सर रियलिटी जो फैक्ट है वो फैक्ट। अगर आपने कुछ किया होता तो हम ये बकवास नहीं कर रहे होते। चुकले आज ऐसे ही। बताता हूँ आपको। अजीब बात है ना यार। हम तो नहीं कहीं जा सकते, हाँ, हम तो नहीं चुके जा बताए ना जरा। सकते। आप भी वही ना, अच्छा नहीं मेरा दोस्त कह रहा था ऐसी बात एक। अरे को नहीं कहते, बताते हैं। तो तो अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि हमारा दोस्त जरार हमारे साथ ही था, उससे भी घर में यही मसले होते होंगे। लेकिन जब वो बाहर पढ़ने के लिए गया, चाइना गया वो, तो जब आया तो वो बताता था कि यार मैंने बॉक्सिंग की है खुल्लम खुल्ला। हाँ, मैंने बहुत अच्छी बॉक्सिंग की है और वहाँ पे लोग फरोग देते थे इस चीज़ को। मैंने वाह। टेबल टेनिस खेला, उसकी टेबल टेनिस गेम पहले पता नहीं, मैंने पहले भी खेला, उसके साथ नहीं मजा आता था। हाँ। अच्छा नहीं खेलता था वो, लेकिन वो चाइना से आया, उसने उसकी गेम बहुत अच्छी है टेबल टेनिस की। हम्म। तो वो खेलते हैं ना, उसने बॉक्सिंग की या टाइकोंडो या कुछ यार भी। वो बताता है कि मेरी जहाँ यूनिवर्सिटी थी, मेरी यूनिवर्सिटी ने ओलंपिक होस्ट किया था, उसके अंदर वो पूरा है जो अंदाजा। ग्राउंड होता है इनका, अंदाजा कहते हैं वहां पे हम खेलते थे, वहां पे करते थे सब। यार तो- चाइना में जो ओलंपिक हुआ है, मैं वैसी बाय द वे बीजिंग। बात कर रहा हूँ, बीजिंग में जो हुआ है, उसके स्टेडियम में होलोग्राम से उन्होंने चीज़ दिखाई है। हाँ भाई मजाक मेरे एक थोड़ी। जानने वाले हैं, वो नहीं मानेंगे ये असल नहीं है, कहते मैं यहाँ मौजूद था, ये असल है। हम्म, मैंने कहा नहीं है ये असल। हम्म। वो नहीं माने, कहता ये असल पानी है। कहते मैं लाइव था वहाँ पे, मैं हाँ। मौजूद हूँ, ये असल पानी था, तुम वहाँ थे या मैं था। मैं चुप हो गया, मैं क्या बताता कि बीजिंग की सबसे बड़ी बात ही ये थी हाँ। उस ओलंपिक की कि वो होलोग्राम था, वो इतना होलोग्राम। असली लगता है। बिल्कुल कहते ऐसे। ये पानी चढ़ जाता था, ये पानी उतर जाता था, मैं खुद देख के आया, असल पानी था, ये लोग पानी में ऐसे करते थे, छिंडे पड़ते थे। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि वो जो उन्होंने हाथ उठा के यूं किया वो भी होलोग्राम था, वो जो पानी उनको नजर आया वो भी होलोग्राम था। इतना कमाल होलोग्राम। खैर बाय द वे, तो हम इस 14 अगस्त पे कम से कम ये हजम कर लें कि हम अपने बच्चों को की लेंगे नहीं इस बात के ऊपर सही बात। कि क्या कर रहे हो क्या कर यार, रहा है? अरे खेल रहा है यार, जा यार पढ़ जाके। हो जाती है पढ़ाई यार, हर बंदा आइंस्टाइन नहीं होता, और आइंस्टाइन खुद ड्रॉप आउट था, छोड़ें इस बात को आप, हाँ, जाहिल बंदा था वो। जब तक उसने कुछ अचीव नहीं कर लिया तब तक ऐसे वो ही। जाहिल था। ये वही वाली बात है नीरज चोपड़ा वाली, कि जब तक उसने कुछ नहीं किया तो वो हमारा बच्चा था। जब तक उसने कर लिया तो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर पता नहीं कितने इल्जामात हैं कि वो उसके फहाश हरकतें थी और फलाना था ढिमकाना था, लेकिन है वो टाइम डायलेशन का बाप। ऐसे ही। तो जो एडिसन था वो एबनॉर्मल था, उसको कॉलेज स्कूल निकाल दिया था, उसकी माँ ने पढ़ाया उसको 10th हाँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक। तो वो अज़म बनाए बच्चों को, इनके घर में स्पोर्ट्स बहुत देखा जाता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। इनके घर में फुटबॉल, मैं आपको- टेनिस, बास्केटबॉल मैं आपको बात सब बताता देखा हूँ। जाता है। मेरा भाई है, उसको कभी आपने बॉलिंग कराते हुए नहीं देखा, वो लेफ्टी है, मैं वसीम, वो एक वसीम अकरम। डिट्टो कॉपी वसीम। देयर वाज अ चांस कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकता, अच्छा, बट यही बात हुई कि क्रिकेट में क्या रखा, घर में अपना फ्यूचर बना। यही तो बात है ना। उस वक्त ढलान चल रहा था ना बहुत, इसमें क्या रखा। उस वक्त वो दौर मेरे अब्बू देख रहे थे या मेरे दादा देख रहे थे, मेरे ताया देख रहे थे, जो हॉकी में आ रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा क्या रखा, इसको छोड़ पढ़। तो ये है कि इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में 4 साल 5 साल है हमारे पास, 4 साल है हमारे पास, 23 में कुछ कर लें यार, अच्छा हो यही जो 2-3 हमारे पास चेहरे आए हैं, यही अगर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग और वो कर लें तो क्या पता हम यार। कुछ- आपने अर्शद नईम का बाजू देखा, वो नीरज से ज्यादा बल्क में था। हाँ वो बल्क में था, मगर नीरज क्या, हालांकि वो माशाल्लाह बैड यार। लक कहने एट दैट स्पेसिफिक डे परफॉर्म करना होता है। ये ठीक है, सेमीफाइनल्स में उस बेचारे ने ज़्यादा अच्छा किया था, सही है यार, खैर है। इतना ही कर सकते। नीरज का कॉन्फिडेंस देखा था आपने, उसने मारते ही बता दिया कि अफरीदी याद आ गया हमको। खैर, अपना ख्याल रखें, हमारी तरफ अपने से बच्चों पूरे- को। यार वो आमिर लियाकत हुसैन नहीं यार, नहीं उससे भी है। हमारी तो हमने विश नहीं किया। नहीं यार, विश क्या करना है यार, 14 अगस्त यार 14 अगस्त मुबारक। ऐसे नहीं होता, पूरा ईद है क्या? हमारी तरफ से पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त मुबारक। खैर मुबारक। तुम पाकिस्तान में आते हो, ख्याल रखें और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अज़म रखें। गंद ना पिलाएं 14 अगस्त प्लीज।
पटाखे नहीं फाड़ने ज्यादा, नहीं शैतान वो आ जाता। फाड़ने शोर ना करें यार बाइक्स पे यार, ये घटिया हरकत। उनको पता है ये गया कि इससे पाकिस्तान आजाद हुआ था। ठीक है, कायदे आज़म निकले थे मछली बन के। बाय बाय। माफी, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखें अपना।